नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल और भक्ति कहानी है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। रजत आज बाजार जाने वाला था अपनी दुकान का सामान लेने के लिए। मुख्य बाजार की तरफ जा रहा था। शाम का समय था रजत को, लेकिन दोपहर में इतना समय नहीं मिला कि दोपहर में अपनी पत्नी का दिया हुआ टिफ़िन खा सके। तब तक उसे सुगंधा का फ़ोन आता है। सुगंधा बोलती है, क्या आपने खाना खाया है? तो रजत उसे झूठ बोलता है, हाँ मैंने खा लिया है और टिफ़िन को अंदर रख दिया है। अब पर मुझे अभी सामान लेने के लिए निकलना है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो अभी 2-4 कदम ही रजत चला था कि थोड़ी सी भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति को दुत्कारने की आवाज़ उसने सुनी। एक व्यक्ति था जिसके चेहरे को देख कर ऐसा लग रहा था कितना गंदा चेहरा है। क्या ही बोलूँ, उसके चेहरे पे बहुत से दाग धब्बे और उभरे हुए घाव थे जैसे, और पाँव पे भी वो लंगड़ा के चल रहा था जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति हो। लेकिन वो काफ़ी समय से भूखा लग रहा था। 2-4 लोगों के आगे, दुकानों के आगे उसने कुछ खाने की वस्तुएं मांगी तो लोगों ने उसका चेहरा और उसकी स्थिति को देख के पता नहीं क्यों घृणा के भाव उसके प्रति जता रहे थे और बार बार उसे दुत्कार दे रहे थे। रजत ने देखा कि उसका टिफ़िन तो पूरा ही भरा हुआ है। अगर उसने खाया नहीं और ये बात उसकी पत्नी को पता चलेगी तो नाराज़ होगी। क्यों ना मैं उसे अपना टिफ़िन दे दूं, दोपहर का खाना मैंने खाया नहीं, उसने सोचा। उस व्यक्ति को आवाज़ देकर उसने बुलाया और कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है। तो रजत ने अपना टिफ़िन में से कुछ उसके जो भी थे उसे खाली कटोरी में उसके डाल दिया और जो भी सब्जी थी, रोटियां थी, वो वहीं बैठ के वो व्यक्ति खाने लग जाता है। रजत उसे ध्यान से देख रहा था। रजत के पास उसके पानी भी था तो उसने उसे दे दिया उसके बर्तन में, जो बोतल तो उसके रखा हुआ था। वो व्यक्ति ये खाना खा के काफ़ी संतुष्ट दिख रहा था और रजत को भी इस बात की संतुष्टि हो गई कि चलो खाना तो कम से कम नहीं फेंका गया, मेरे पास तो समय ही नहीं निकल पाया कि मैं खा पाऊँ। कम से कम किसी भूखे व्यक्ति के इस काम तो आ गया अभी। लेकिन फिर रजत अपने काम के लिए कुछ दूर आगे बढ़ा था कि उसे अफरा तफरी जैसी आवाज़ें सुनाई पड़ी। यह कैसी आवाज़ है, ये बात अभी कुछ समझ ही पाता तब तक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ गया और रजत से लगभग टकरा गया और उसके बगल से ही निकल गया। रजत उसके धक्के से लगभग गिरता हुआ बचा और वो व्यक्ति कहीं गायब हो गया। और इसी बीच जो गली में लाइट जल रही थी, शाम का समय था और लगभग अंधेरा हो चुका था, वो लाइट भी कट गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। जो भीड़ उस व्यक्ति के पीछे आई हुई थी, वो शायद उस व्यक्ति को देख भी नहीं पाई और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में हो रहा था। इतना सब कुछ ही सेकंड के अंतराल पे हो गया। रजत जब तक खुद को संभाल पाता तब तक लाइट भी आ गई, पर रजत ने देखा कि उसका कपड़ों पे खून जैसा कुछ लगा हुआ है। रजत इस बात को समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। तब तक उसे पता चला कि इस व्यक्ति ने किसी को घायल कर दिया है या मार दिया है। शायद वो व्यक्ति उसी से टकराते हुए गया और उसके शरीर और हाथों पे लगा हुआ खून रजत के ऊपर लग गया। रजत को यह नहीं पता जिस हथियार से उसने हमला किया था वो भी उस व्यक्ति ने रजत की ही जेब में चुपके से डाल दिया था। तब तक आसपास की पुलिस आ गई थी जो उसे ढूंढ रही थी हमलावर व्यक्ति को। रजत के शरीर पे खून लगा हुआ था। पुलिस को शक होने लगा कि रजत ही शायद वो व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति के ऊपर हमला किया है। ये बताने की कोशिश बहुत बार करता है रजत, लेकिन हथियार उसकी जेब से मिल जाता है। पुलिस रजत को पकड़ लेती है, फिर भी वो बिना कारण जेल में उसे बंद कर दिया जाता है। रजत बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है उसे कैसे बताए बिना कारण कि उसे जेल में बंद कर दिया गया है। और तभी उसे ये याद आने लगता है एक रात पहले की घटना, जिस दिन शनिवार था और अगले दिन रविवार होने की वजह से ही वो सामान लेने जाने वाला था। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा था, हमें मंदिर जाना है, मेरी शनिदेव से मन्नत है। शनिदेव को तेल तो पुरुष ही चढ़ाते हैं, स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। एक दिन पहले मैं शनिदेव के मंदिर गया था और तेल भी अर्पण किया था। पर वो अभी बहुत परेशान था। अपनी पत्नी को ये बात की सूचना वो कैसे देगा? अगर वो करेगा भी और दे भी देगा तो उस पर क्या बीतेगी? यही सोच सोच के रजत परेशान हो रहा था। तभी जो पुलिस वाला वहाँ मौजूद था उसने बहुत रिक्वेस्ट करके उससे अपनी पत्नी को फ़ोन करवाया। फ़ोन पे पता चला कि तो उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई और वो उससे मिलने आई। पर उसने कहा, आप विश्वास करिए मेरे हनुमान जी, मेरे शनिदेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और वो अपने विश्वास पे टिकी हुई थी। पर यह विश्वास कितने दिन की परीक्षा लेने वाला था ये रजत को भी नहीं पता। समय बीतता जा रहा था, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी।
इसी बीच महीना 1.5 महीना बीत गया। रजत को जेल से बाहर नहीं मिला आज़ादी, और इस बार उसकी पत्नी भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। प्रतिदिन प्रार्थना करने पे भी कोई उपाय नहीं हो रहा था। तो अगले दिन उसने खुद भगवान को यही बात कही कि मेरे निर्दोष पति को बाहर निकालना होगा। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, उनके ऊपर हत्या जैसा गंभीर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो उन्होंने किया भी नहीं है, तो याद रखिएगा, आज के बाद मैं आप पे कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, कभी भी शनिदेव पे, कभी भी हनुमान जी पे भी विश्वास नहीं करूँगी। यह कह के उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। लेकिन समय बीतता गया, कोर्ट की तारीख आ गई। कोर्ट की तारीख में रजत को पेश किया गया और पुलिस ने कहा हथियार रजत के पास से ही मिला था और इसी के शरीर पे खून भी लगा हुआ था। तो व्यक्ति ने जान लेने का प्रयास इस व्यक्ति ने ही किया होगा, और वो व्यक्ति तो कोमा में चला गया है, इसलिए उस व्यक्ति को पहचान नहीं कर सकता था कि किसने उस पर हमला किया। अब रजत के पास तो कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे निर्दोष होते हुए भी सज़ा मिल जाएगी। तभी एक व्यक्ति जो कोर्ट में आया, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। रजत उसे दूर से देख के पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो नज़दीक आया तब रजत को याद आया, ये तो वही काले से गंदी शक्ल वाला व्यक्ति है जिसके चेहरे पे बहुत से घाव थे और लोग उसे उस दिन धुतकार रहे थे। उस दिन रजत ने उसे अपना टिफ़िन दे दिया था और उसे अपना खाना दे दिया था। वही व्यक्ति था जो कोर्ट में आके खड़ा होता है और बोलता है, भैया तो उस दिन मेरे साथ 1 घंटे से बैठे हुए थे, इन्होंने ही मुझे खाना खिलाया और मैं भूखा बैठा था। भला ये व्यक्ति किसी की जान कैसे ले सकता है, और ये व्यक्ति तो किसी को भूखा तक नहीं देख सकते। और जहाँ तक समय की बात है, वह समय भी उस समय मेरे साथ ही थे। कोर्ट ने उसके बयान के आधार पर रजत को मुक्त कर दिया। रजत को विश्वास हो गया भगवान कहीं ना कहीं मौजूद है, और उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए रजत उस स्थान पर भी गया और उसे ढूंढने लगा, क्योंकि उस समय तो वो व्यक्ति चला गया था। उसने कई लोगों से पूछा कि जो एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पे दाग थे और वो लंगड़ा के चलता था, उसे क्या कहीं देखा गया है। तो वो व्यक्ति के बारे में रजत पूछता है, रजत की पत्नी भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं बता पा रहा था। सबने लेकिन इशारा किया कि हो सकता है वो उस पेड़ के पास हो। वहाँ उस पेड़ के पास गए तो वो एक पीपल का पेड़ था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो शनिदेव के मंदिर का स्थान है। वहीं स्थान पे शनिदेव की मूर्ति और हनुमान जी की भी मूर्ति थी, पर वो व्यक्ति नज़र नहीं आया। पर उन्हें शायद समझ में आ गया कि वो और कोई व्यक्ति नहीं था, वो खुद शनिदेव थे जिसने उन्हें निर्दोष साबित किया। और इसी बीच रजत को एक और बात पता चली। उस दिन जो वो बाजार जाने वाला था, उस स्थान पर जाने वाला था, लगभग वही समय की बात थी। उतना ही समय होता, शायद वो उस समय बाजार में होता, और एक दिन उस दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था और शायद रजत उस हादसे का शिकार भी हो जाता। उस दिन बाजार में एक बहुत बड़ी सी ब्रिज जो ऊपर की तरफ से जाती थी, वो अचानक से गिर गई थी, और अगर रजत उस समय होता तो शायद वो हादसे का शिकार हो जाता, क्योंकि लगभग समय भी उतना ही होता जितने समय वो बाजार पहुँचता, अगर पुलिस उसे बीच में नहीं पकड़ लेती। निश्चित ही उस समय वो अपने बाजार में सामान लेने के लिए पहुँच चुका होता और वहाँ पे वो हादसा हो जाता। लेकिन उस स्थान पे पहुँचने से पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसका जीवन बच गया था। अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि शनिदेव और हनुमान जी जो भी उसके साथ कर रहे थे वो कोई गलत नहीं था, बस उसके जीवन की रक्षा कर रहे थे। एक परीक्षा थी जिसे उन दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया था। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा, और अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें आपके सब्सक्राइब करने का, आपके वीडियो लाइक करने का इंतज़ार रहेगा।